बिजनेस भी वेदर जैसे एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। आज जानेंगे हम कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ये जानने में कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, या फिर एग्जैक्टली बिजनेस तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन एनवायरनमेंट क्या होता है और बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों शब्द मिलके ये क्या मीनिंग बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पे द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड environment, which means surrounding, that is external conditions involving manifold variables like objects or conditions affecting the development and growth of all living organism including human beings। यानी कि जो शब्द है environment वो क्या मीन करता है, वो मीन करता है सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास की चीजें है। हम एनवायरनमेंट को यूजुअली वातावरण बोलते हैं और हमारे जो आसपास की जो चीजें होती हैं, सराउंडिंग्स होती हैं, हम उन्हीं को उसको एनवायरनमेंट का पार्ट बताते हैं। इसमें कैसी कैसी चीजें आती हैं, इसमें एक्सटर्नल कंडीशंस आती हैं जहां पे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, मतलब यानी कि ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई स्थिति हो सकती है जिससे किसी भी चीज का डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है उस पर डिपेंड करता है। किसी ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है और ह्यूमन बींग्स का भी हो सकता है। तो ये हम इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं एनवायरनमेंट को। बट बिजनेस एनवायरनमेंट में हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का या ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट नहीं देखेंगे, बल्कि हम बिजनेस का ही डेवलपमेंट देखेंगे। There is close and continuous interaction between a business and its environment, and to sustain the business, a proper understanding of the environment is a must। यानी कि जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टिका रहता है किसके, उसके एनवायरनमेंट पे, यानी कि उसके आसपास के सराउंडिंग्स पे, वेरिएबल्स पे, फैक्टर्स पे, कंडीशंस पे, और उसके सारी चीजें होती हैं, इसी पे डिपेंड करता है उस बिजनेस का ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है बिजनेस की, उसके एनवायरनमेंट की, वो जरूरी होती है, तभी जाके वो बिजनेस जो है अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाता है और ग्रो कर पाता है। Business environment means a total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but that may affect its performance। यानी कि business environment क्या हुआ, वो सारी की सारी चीजें जो कंसिस्ट करती हैं क्या, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग वो अदर फोर्सेस जो बिजनेस को आउटसाइड से कंट्रोल कर रही है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को, हम उसको बोलते हैं क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि उसके परफॉर्मेंस को ओवरऑल इफेक्ट कर रही है। In other words, the business environment can be defined as all those conditions and forces under which a business is operated। यानी कि वो सारी के सारी forces या फिर conditions जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी ग्रोथ पे, और ये सारी की सारी फोर्सेस और कंडीशंस जो है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, वो बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाता है। यानी कि एक बिजनेस है, उसको कुछ चीजें अफेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल उससे कॉम्पिटिटर या फिर उसका कंज्यूमर बेस, ऐसे कोई सी भी आउटसाइड चीज हो सकती है, कोई फोर्स हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है जिस कारण से उस बिजनेस पे इफेक्ट आ रहा है। तो हम इन चीजों को भी बोलेंगे कि बिजनेस, उसके बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पार्ट है। These forces affect the working of a business and it has to deal effectively with them. It encompasses the climate or the set of the conditions, that is economic, social, political or institutional, in which business operation are conducted। तो business environment जो है वो बहुत कोई छोटी सी चीज नहीं, कोई मामूली चीज नहीं कि हम यहाँ पे एक बार में बता दूंगा आपको कि business environment के अंदर क्या आता है, बल्कि business environment के अंदर अलग अलग dimensions होते हैं, जैसे कि economic, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल और लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ऐसे करके खत्म नहीं होती चीजें, काफी सारी आगे तक बढ़ती हैं। तो उसके भी अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, उसको भी फिर हम सब क्लासिफाई करते हैं और बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये अंदर आती है किसके, बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर, इन विच बिजनेस ऑपरेशंस आर कंडक्टेड। क्योंकि आप देखें बिजनेस जो है वो हर जगह है, ऐसी कोई सी भी डायमेंशन नहीं है, कोई सी फील्ड नहीं है, कोई सा भी एस्पेक्ट नहीं है वर्ल्ड का जहां पे बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। बिजनेस जो है हर जगह है, हर जगह आप देखते हैं कि आप जहां बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे होंगे वो भी किसी बिजनेस से आया है, आप जो पेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी किसी बिजनेस से आया, आप जो फोन चला रहे हैं वो भी किसी बिजनेस से आया है। आप देखें अगर हर जगह, तो बिजनेस हर जगह होता है। इसलिए हमें बोला गया कि अलग अलग डायमेंशन है, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इंस्टीट्यूशनल है, ये सारे के सारे यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं ये सबके सब आते हैं किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। और हम यही स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से ये एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट करता है बिजनेस को, और कैसे एक बिजनेसमैन इन चीजों को स्टडी कर सकता है और प्रिपेयर्ड रह सकता है अपने बिजनेस को आगे और अच्छे से ग्रो करने के लिए। सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स जानते हैं कि क्या क्या चीजें अंदर आती हैं मेनली एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। सबसे पहला, totality of external forces। The business environment is a total of all the external forces that directly or indirectly influences the working of a business system। यानी कि एक business environment जो है उसके अंदर वो सारी की सारी external forces आती हैं। अब external का मतलब क्या होता है, बाहरी,
यानी वो फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर हो, यानी बिजनेस के अंदर ना हो। जैसे कोई बिजनेस है, वहां पे कुछ एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, ओनर है, तो उसके अलावा जो उस बिजनेस के बाहर जो चीजें होती है, जो बाहर की फोर्सेस है, वो सारी की सारी फोर्सेस जो है उसको बोला गया है टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए आप, एक तो बोला गया डायरेक्टली, तो सीधा सीधा बिजनेस को इफेक्ट करती है, या फिर इनडायरेक्टली भी कर सकती है। ऐसी काफी सारी अलग अलग फोर्सेज होती है जो बिजनेस को इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। द एक्सटर्नल फोर्सेज रिफर टू दोज इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आल्सो नोन एज स्टेक होल्डर्स which with which a particular organization comes into direct and frequent contact in the course of functioning। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो कि वो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, जो कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ स्टेक होल्डर हो, यानी कि शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उन्होंने किसी कंपनी में शेयर्स परचेस करके रखे हो, वो एक तरह से वहां के एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। Specific forces such as investors, customers, competitors and suppliers affect individual enterprise directly and immediately in everyday। यानी कि यहाँ पे दो लगा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एक स्पेसिफिक भी हो सकती है कोई फोर्स, और जनरल फोर्स भी हो सकती है। स्पेसिफिक यानी कोई एक टारगेटेड कोई चीज के बारे में बात कर रहे हो, और जनरल यानी कि इन जनरल जो एग्जिस्ट करती है एज अ एग्रीगेट। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो गए जो कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, उसका कस्टमर बेस हो गया, उसके कंपिटिटर्स हो गए, उसके सप्लायर्स हो गए, और वो सारे के सारी चीजें जो है उस एंटरप्राइज के इंडिविजुअल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती हैं उनके एवरीडे वर्क में। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये स्पेसिफिक हो गए। और ये जनरल फोर्सेस में आप देख सकते हैं कि जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये सबके सब हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन करा, तो इसलिए स्पेसिफिक फोर्स के अंदर आ गए। जनरल फोर्स यानी कि तो सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, है ना। अब आप पूछेंगे यहाँ पे कि पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकली कैसे हो सकता है, तो कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल चेंज के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजिकल फोर्स हो गई, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज के टाइम पे बिजनेस जो है पहले के कंपैरिजन में कितना बदल चुका है। आप देखें आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, आज के टाइम पे एआई आ चुका है, और आप देख सकते हैं कि उसने ऑलरेडी कितनी सारी चीजें जो है ऑलरेडी बिजनेस में चेंज कर चुकी है। यानी कि बिजनेस की वर्किंग जो है लोगों ने एआई के थ्रू काफी ज्यादा चेंज करी है, एआई ने जो पूरा मार्केट है वो बदल दिया है। तो ऐसा जो चेंज है ये कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एक ऐसी जनरल फोर्स का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें लीगल, तो लीगल यानी कि जो लॉफुल हो, यानी कि जो लॉ के अंडर आता हो, है ना। तो हो सकता है कि जो लॉ है किसी चीज को लेके चेंज हो गया और उस कारण से कोई बिजनेस को इफेक्ट आ गया। हो सकता है कि कमोडिटी है जो पहले आप सेल कर रहे थे, पर अब लॉ ने उस चीज को चेंज करके उस कमोडिटी को सेल करने से मना कर दिया, फिर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, फिर प्रोहिबिशन लगा दिया, तो उस कारण से कहीं ना कहीं बिजनेसेस भी जो है इफेक्ट होते हैं, तो इसलिए लीगल हो सकता है। एंड अदर वैसे यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल जो है सारे सारे अलग डिफरेंट एनवायरमेंट्स होते हैं, जिनको आगे जाके हम इन डेप्थ में और पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं इंटर रिलेटेडनेस। The various elements of the business environment are closely interrelated, which means a change in one element affects the other elements of business environment। यानी कि जो business के environment के जो अलग अलग elements होते हैं वो interrelated होते हैं, यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं काफी ज्यादा। यानी कि अगर कोई एक चीज बदलती है किसी बिजनेस में, तो उस कारण से एक एलिमेंट के बदलने से बाकी अदर एलिमेंट्स जो है वो भी बदल सकते हैं। इन द प्रेजेंट सोशल एनवायरनमेंट there has been a health conscious and a fitness trend amongst the people। तो अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो सोशल एनवायरनमेंट की हम डायमेंशन की बात करते हैं। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, सोसाइटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे जैसे कि बोला गया कि ट्रेंड देखा गया हेल्थ कॉन्शियस का और फिटनेस ट्रेंड देखे गए हैं लोगों के बीच में। एंड द डिमांड फॉर सम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव इंक्रीज्ड, लाइक लो फैट कुकिंग ऑयल, लो फैट मिल्क, शुगर फ्री प्रोडक्ट, योगा सेंटर्स, हेल्थ रेस्टोरेशन एसेट्रा, है ना। तो जैसे कि लोगों के बीच में फिटनेस का जो एक आया है कि हाँ फिट रहना है, हमें फिटनेस ट्रेंड फॉलो करना है, तो उस कारण से क्या हुआ, उस कारण से एक ट्रेंड तो चालू हुआ ही हुआ, लेकिन अब अदर प्रोडक्ट्स भी जो है उनकी डिमांड भी जो है इंक्रीज हो गई, जिनकी पहले डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी। जैसे कि यहाँ बात करा गया है लो फैट कुकिंग ऑयल, लो फैट मिल्क, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स और योगा सेंटर्स, ये सब जो है बढ़ने लगे हैं, इनका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। एंड सेम डिमांड ऑफ स्पाइसी एंड ऑयली फूड एक्सेट्रा has decreased to an extent। और वहीं पर अगर जो मार्केट ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि आप बोल सकते हैं स्पाइसी, ऑयली फूड या फिर कोई भी अनहेल्दी फूड हो गया जो कि उनके ट्रेंड के साथ मैच नहीं करता है, तो इनका जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं कम हो गया, उनकी डिमांड कम हो गई।
These health products have changed the lifestyle of people, and also because of the rise in the number of working women in the nuclear families, certain settings in India have led to the introduction of semi-cooked और processed food facilities. आप देख सकते हैं कि इनसे क्या हुआ कि मार्केट तो चेंज हुआ ही हुआ, लोगों की लाइफस्टाइल भी बदल गई है। और देखें कि ऐसे ऐसे आप देखें कि नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन जैसे जैसे बढ़ रही है न्यूक्लियर फैमिलीज में, उनकी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही है, तो उस कारण से अब जो खाने का है वहां पे आप जैसे सेमी कुक्ड और प्रोसेस्ड फूड फैसिलिटीज जो जो कि पहले इतने नहीं चलते थे लेकिन आजकल अब चलने लगे, ये भी बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या था इंटर रिलेटेडनेस का, कि यहाँ पे कोई भी एक ट्रेंड आता है, कोई भी एक छोटा सा बदलाव आता है और उससे काफी सारे चेन ऑफ इवेंट्स आप देख सकते हैं बदलते हुए आपको नजर आते हैं। तो इंटर रिलेटेडनेस मतलब कि बिजनेस में जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं, डायमेंशन होते हैं, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं बहुत क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर किसी एक में चेंज आता है तो बाकी बहुत सारे आप चेन ऑफ इवेंट्स देख सकते हैं जो बदलते हैं। नेक्स्ट इफ डायनामिक नेचर, the business environment is dynamic in nature, that is it keeps on changing whether in terms of technological improvement, a shift in consumer preference और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। यानी बिजनेस कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक नेचर का है, यानी एवर चेंजिंग है, ये हमेशा बदलता ही रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। जैसे कि आप देखें टेक्नोलॉजी हो गई, पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बदली है, काफी ज्यादा बदली है और एक्सपोनेंशियली बदली है, यानी कि जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा तेजी से हुई है। अ शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है वो बदल सकता है, यानी कि हो सकता है कि पहले कंज्यूमर कोई एक कमोडिटी परचेज करता था लेकिन अब उसने वो कमोडिटी छोड़कर दूसरी कमोडिटी जो है परचेज करना चालू कर दिया है फॉर द सेम यूज केस। और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, या फिर कोई नया कंपटीशन मार्केट में आ गया है, तो इस कारण से जो है आप देख सकते हैं बिजनेस जो है हमेशा वो बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस लाइक इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, changes in industrial policies or a new minister इन दी गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन है। आप देखें कि पहले बोला गया कि हो सकता है कोई नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ गई, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है। अगर इंडस्ट्रीज ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो ये इकोनॉमिक चेंज है। और अगर कोई नया मिनिस्टर आ गया गवर्नमेंट में और उसकी कोई अलग पॉलिसी थी या उस कारण से किसी बिजनेस को इफेक्ट होता है तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है। बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू रिमेन हाईली अलर्ट एंड एडेप्टेबल सो दैट दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड। यानी कि बिजनेस जो है उसको इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने के लिए काफी ज्यादा अलर्ट और अडेप्टेबल रहने की जरूरत है, यानी कि वो काफी ज्यादा जागरूक रहे बिजनेस और जो भी चेंजेस हैं उनको तुरंत अडेप्ट करके आगे बढ़ सके, तभी वो बिजनेस जो है सरवाइव कर पाएगा उस मार्केट में और लंबे समय के लिए। फिफ्थ है अनसर्टेनिटी। It is very difficult to predict the happenings in the future, especially when frequent changes are taking place in the environment. यानी कि business environment uncertain है, यानी कि किसी को कभी कुछ नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है, कोई इवेंट जो है वो सर्टेन नहीं रहता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर को जो है प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। As in the case of IT or fashion designing, due to technological advancement, smartphones have mostly replaced ordinary cell phones, or earlier women in India used to traditional attire only, but in recent times most of them prefer western outfit। यानी कि आप देख सकते हैं कि IT और फैशन डिजाइनिंग का अगर आप मार्केट देखें तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुका है आज के टाइम पे। ज्यादातर स्मार्टफोन्स जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया ऑर्डिनरी सेल फोन्स को, जो एक जमाने में काफी ज्यादा चले करते थे छोटे छोटे फोन्स, अब उनको आज स्मार्टफोन्स ने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। और अगर हम वुमेन अटायर की बात करें तो पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल अटायर जो थे काफी ज्यादा चलते थे, लेकिन आज के टाइम पे वेस्टर्न आउटफिट्स का मार्केट जो है वो भी ग्रो करते जा रहा है। तो किसी को कभी नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है, किसी ने पहले ये चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया होगा कि आगे जाके ऐसी चीजें होंगी। लोग उस समय जो बिजनेस कर रहे थे उनको लगा यही बिजनेस जो है आगे जाके बूम करेगा, लेकिन एक्चुअली में वो बिजनेस क्या हुआ, पूरी तरीके से खत्म हो गया और एक नया मार्केट जो है वो खुल गया। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनामिक फोर्सेस व्हिच अराइज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स अ गिवन एनवायरनमेंट। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बिजनेस आपने जैसे मैं बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड रहता है, काफी सारे अलग अलग फैक्टर से जुड़ा हुआ है। कोई एक चीज बदलती है तो उसके साथ काफी सारी अलग अलग चीजें भी हैं जो साथ में बदल जाती हैं और एक नया हमें पूरा का पूरा जो है चेंज, बड़ा सा एक रेवोल्यूशन टाइप को देखने को मिल जाता है। तो उसको समझना, उस चीज को फैदम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें काफी सारे न्यूमरस इंटर रिलेटेड और डायनेमिक फोर्सेस हैं जो कि
अलग अलग सोर्सेस से पैदा होती हैं। किसी को नहीं पता कि कोई ट्रेंड अगर चालू हुआ तो कहाँ से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, और अभी कौन सा ट्रेंड चालू होने वाला है, और अगर कोई ट्रेंड चालू होगा भी तो उसमें क्या नया कंज्यूमर बेस बनेगा और कहाँ पे उसका मार्केट जो है सबसे ज्यादा बूम करेगा। तो किसी को भी चीज अच्छे से प्रॉपरली पता नहीं होती, इसको चीज को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स अ गिवन एनवायरनमेंट, यानी कि हमें नहीं पता कि किसी एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें जो है वो आ रही है। The environment is a complex phenomenon that is relatively easier to understand in parts but difficult to know the relative influence on the functioning of business enterprise। यानी कि एक environment को अगर हम समझना चाहें तो काफी से कॉम्प्लेक्स चीज बन जाती है, और उसको हम इन पार्ट्स अगर समझना चाहें तो वो इजी है हमारे लिए। अगर हम चाहें उस चीज को छोटे छोटे हिस्सों में समझना तो वो समझ सकते हैं, लेकिन एक पूरे एनवायरनमेंट को एज अ होल, एज अ एग्रीगेट सिंगल यूनिट समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमें ये नहीं पता कि आगे जाके वो किसी बिजनेस की फंक्शनिंग को कैसे इफेक्ट करेगा। रिलेटिविटी की बात करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर ट्रेडिशनल वेयर मे बी हाई इन इंडिया बट इट इज नॉट स्टैटिक इन जापान, or a shift or preference from soft drinks to juice will be welcomed as an opportunity by the juice company while the soft drink company takes it as a threat। यानी कि जो रिलेटिविटी है, कहने का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट काफी रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिजनेस एनवायरनमेंट किसी और रीजन या एरिया में भी सेम रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि इंडिया में अगर हो सकता है कि ट्रेडिशनल वियर की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा हाई हो, यहाँ पे उसका काफी बड़ा मार्केट हो, काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस हो, लेकिन वो सेम चीज जो है ट्रू नहीं होल्ड करती है जब हम बात करें अगर वो चीज जापान में हो, क्योंकि वहां के लोग जो है फिर अलग कपड़े पहनते हैं। या फिर सॉफ्ट ड्रिंक से जूस के में अगर शिफ्ट देखें तो उसको काफी सारी जूस कंपनी जो है इसको वेलकम करेंगी, हाँ ठीक है आप तो बिल्कुल हम आप जूस पिए, क्योंकि जूस कंपनी क्या चाहिए कि उनका जूस जो है और ज्यादा बिके। वाइल द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी टेक्स इट एज अ थ्रेट, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो है उसके लिए कहीं ना कहीं एज अ थ्रेट है, क्योंकि उसकी सेल्स जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। अगर ऐसा कोई ट्रेंड आता है कभी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह लोग, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, जो कार्बोनेटेड बेवरेज होती हैं, अगर लोग उनको पीने के बजाय जूस की तरफ आगे बढ़ने लगे, यानी कि लोगों में एक ट्रेंड देखने को मिले, यानी कि शिफ्ट ऑफ ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं जो जूस कंपनीज है उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज खराब है, क्योंकि उनका बिजनेस कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो इसलिए ये चीज जो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सबके लिए सेम नहीं होता है, सबके लिए अलग होता है, रिलेटिव होता है। किसी के लिए कोई चीज अच्छी भी हो सकती है और किसी के लिए कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी भी हो सकती है। तो ये था हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स, जहां पे हमने देखा टोटल एक्सटर्नल ऑफ फोर्सेस, यानी कि सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी उस बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। फिर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी आती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस यानी कि जो स्पेसिफिकली उस बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, और जनरल फोर्सेस यानी कि अलग अलग डायमेंशंस जो हो गए उस बिजनेस के अंदर आते हैं, जो कि डिस्कस करे थे हमने, लीगल, सोशल, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। इंटर रिलेटेडनेस यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। बिजनेस एनवायरनमेंट का डायनेमिक नेचर होता है, यानी वो हमेशा चेंज होता रहता है, एवर चेंजिंग रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन रहता है, यानी कि उसमें कोई भी चीज कब हो जाए किसी को नहीं पता, यानी कि इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा कम रहती है। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, यानी उसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। और बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है, यानी कि वो हमेशा किसी एक बिजनेस या किसी एक इंडिविजुअल के सेम नहीं होता है। बिजनेस टू बिजनेस, एरिया टू एरिया जो बिजनेस एनवायरनमेंट है लोगों के लिए वो डिफर करता है। अब हम आगे देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। A business environment cannot exist in isolation, rather each business environment exists, survive and grows within various forces of the business environment। यानी कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आइसोलेशन में यानी कि एकदम हर चीज से अलग रह के एकदम अकेला, वैसा कोई भी बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइज जो है, कोई भी बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट, सर्वाइव और ग्रो करता है किसके साथ, अलग अलग वेरियस फोर्सेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट की होती है उनके साथ, यानी कि वो इनके बगैर जो है एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। द एंटरप्राइज हैव सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट और नो कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट एंड आर लेफ्ट विद नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस फोर्सेस। यानी कि जो एंटरप्राइज होती है, यानी कि जो बिजनेस होते हैं, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है इन फोर्सेस के ऊपर, यानी कि इन फोर्सेस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय अडेप्ट करने के उन एनवायरमेंट कंडीशंस के साथ।
A detailed understanding of the environment by the business enables them to not only identify and evaluate but also to react to these changing external forces in order to survive and grow. A good analysis by a business manager, यानी कि businesses के लिए फिर जो ऑप्शन बचता है उसमें उनके लिए अच्छा यही रहता है कि वो उस environment को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, अच्छी तरीके से समझें, एक उसका एनालिसिस करें और वहां पे आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करें पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज को, बिकॉज बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए इन एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना जरूरी है। तो वो उस एनवायरनमेंट को स्टडी करे, उस एनवायरनमेंट में क्या वो चीजें कर सकता है उस मार्केट में रहने के लिए, इन सब चीजों को स्टडी करे और रिएक्ट करे अलग अलग चेंजेस जो हो रहे हैं उस मार्केट में, जिससे कि वो सर्वाइव भी कर सके और सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि ग्रो भी कर सके। अ गुड एनालिसिस बाय बिजनेस मैनेजर, और यूजुअली कौन करता है, एक बिजनेस मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस हेल्प्स देम टू टेक सुटेबल एक्शंस एट द राइट टाइम बाय फॉर्मुलेटिंग द राइट स्ट्रेटजीज व्हिच हेल्प इन इंप्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस, लूपिंग विद द चेंजेस टू इंक्रीज प्रॉफिट, कॉम्बैट कॉम्पिटिटर्स एंड मेंटेन द एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर, है ना। और ये सारी चीजें करने के क्या फायदे होते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो है सही टाइम पे अगर अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करे तो उससे वो बिजनेस जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, अलग अलग चेंजेस जो हो रहे हैं मार्केट में उनसे उनके साथ अडेप्ट करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कॉम्बैट कर सकता है और जो अपना मार्केट शेयर है उसको मेंटेन कर सकता है। ऐसा ना हो कि उसका मार्केट शेयर कम हो जाए और मार्केट के बाहर हो जाए। तो एक बिजनेस के ऊपर बहुत सारी चीजें ऑब्लिगेशंस होती हैं और वो उनको तभी वो इस मार्केट में रह पाता है या फिर उन ऑब्लिगेशंस से तभी डील कर पाता है जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करता है। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे, it enables the firm to identify opportunities and get the first mover advantage. A business environment provides numerous opportunities for the success of the business. Here, opportunities refer to the positive external changes or trends that will help in improving the performance of the business enterprise and early identification of environmental opportunities. यानी कि जो बिजनेस है, सबसे पहला अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो इससे आपको पहले क्या फायदा मिलता है कि आप एक फर्म जो है एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकती है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकती है। क्योंकि बिजनेस जो होता है यूजुअली अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे रहता है। अगर कोई बिजनेस आता है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है तो वो काफी ज्यादा उसमें आगे बढ़ सकता है। Opportunities refer to positive external changes or trends that will help in improving the performance of the business enterprise, and early identification of environmental opportunities will help the enterprise to capitalize or exploit the opportunities by being the first to exploit or the losing of opportunities to the competitors। यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना एक बिजनेस के लिए काफी ज्यादा क्या हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंज, यानी कोई बिजनेसमैन था, कोई एंटरप्राइज थी, उसने कोई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा मार्केट में, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे, उसका फायदा उठाए और जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले, उससे उनका जो गेन है उनको गेन लेने से पहले खुद उस चीज को गेन करे और उस अपॉर्चुनिटी का जो भी पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट कर सके खुद के लिए। यानी खुद के लिए वो है सब कुछ उसमें से ले ले और कॉम्पिटिटर्स के लिए कुछ भी ना छोड़े। एग्जाम्पल के तौर पे Maruti Suzuki India Limited became the leader of the small car segment in India because it was the first to recognize the need for low maintenance, low mileage and small family cars in an environment with the rising petroleum prices and an increasing middle class population, है। तो Maruti Suzuki Limited जो थी उसने कहीं ना कहीं लीड करा था स्मॉल कार सेगमेंट में इंडिया में, क्योंकि उसने एक अपॉर्चुनिटी जो थी उसको आइडेंटिफाई करा था और साथ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी लिया था। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मूव करता है उस मार्केट में, यानी कि इनके पहले कोई भी और उस समय नहीं गया होगा उस मार्केट में, या फिर किसी ने एंटर नहीं किया होगा, या फिर किसी ने वो एंटरप्राइज जो है चालू नहीं करी होगी। तो यहाँ पे आप देखें इन लोगों ने क्या करा, आइडेंटिफाई करा उस अपॉर्चुनिटी को। क्या अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि यहाँ पे नीड है किस चीज की, लो मेंटेनेंस, लो माइलेज और स्मॉल फैमिली कार्स की। उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई करा विद राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड इंक्रीजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन। और यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक हमारे पास कस्टमर बेस है और साथ में उन्होंने ये भी एनवायरनमेंट में चेक करा कि पेट्रोलियम प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ रही है। लाइकवाइज टाटा मोटर मेड अ लो प्राइस्ड कार। Later, other automobile manufacturers came up with the similar products, but they were unable to exploit the market to the extent Tata Motors did। यानी कि आप देखें वैसी तरीके से टाटा मोटर ने भी इस चीज को बाद में लो प्राइस जो थी अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइडिया इन्हीं को आया, और भी कंपटीटर्स थे उनको भी आया, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की नहीं, बल्कि
फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की भी की। जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया वो काफी लंबे समय तक मार्केट में बड़ा शेयर जो है ऑक्यूपाई करके रहता है, और वो जो शेयर रहता है यूजुअली वो रिटेन करता है अनटिल एंड अनलेस अगर कोई एक्सेप्शनल प्रोडक्ट या फिर एक्सेप्शनल कमोडिटी या मार्केट स्ट्रेटेजी जब तक नहीं आती तब तक उसके पास वो शेयर जो है रहता ही रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस पे आएंगे, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, यानी कि जो फर्म है उसको वो हेल्प करता है थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के लिए, यानी कि जो भी खतरा बिजनेस को हो सकता है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज, अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ वेरिड थ्रेट्स ऑफ क्राइसिस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है काफी ज्यादा आप देखें काफी ज्यादा उसमें क्या होते हैं, थ्रेट्स होते हैं अलग अलग, यानी खतरा हो सकता है बिजनेस को। थ्रेट्स रिफर टू दैट ट्रेंड और चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच हिंडर्स द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि ऐसे छुपे हुए खतरे जो बिजनेस को कहीं ना कहीं आगे जाके बिजनेस की परफॉर्मेंस को रोक सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे थ्रेट्स बोलते हैं। A proper environmental understanding and awareness can help the business manager to recognize various threats on time, which also serves as a warning signal, यानी कि अगर एक मैनेजर प्रॉपर अगर अंडरस्टैंडिंग रखे मार्केट की और प्रॉपर अवेयर रहे तो वो समझ सकता है कि कब कौन सा क्या थ्रेट जो है बिजनेस को आगे जाके इफेक्ट कर सकता है और वो उस खतरे से उस रिस्क से बच सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्पेशली इंडिया, दे कम अप विद मेनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स, so the existing business enterprise must consider this as a warning signal and must handle threat proactively well ahead of the launch of MNC's product, यानी कि इंडिया में देखें आप तो काफी अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं और सब्स्टिट्यूट जो हैं वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट आया है तो उसका कहीं ना कहीं जो सब्स्टिट्यूट है उसकी जो कॉपी है या उसका कोई ऑल्टरनेटिव कमोडिटी है वो भी मार्केट में जल्दी आती ही आती है, और बिजनेस एंटरप्राइज जो है उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनका जो मार्केट शेयर है वो जा सकता है। और यूजुअली जब MNC's प्रोडक्ट होते हैं जो मास बेसिस पे प्रोडक्शन करते हैं, दे मस्ट अडॉप्ट वेरियस मेथड लाइक इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आइडेंटिफाइंग एरियाज where the cost of production can be due and engaging in aggressive advertising, publicity and sales promotion, यानी कि इन चीजों को अवॉइड करने के लिए एक MNC एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या कर सकती है, वो अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकती है ओवर द टाइम और ये आइडेंटिफाई कर सकती है किस एरिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे वो कम कर सकते हैं, और इंगेज कर सकती है एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग में, यानी कि एडवर्टाइजिंग को ना छोड़े पब्लिसिटी करते रहे और सेल्स प्रमोशन करते हैं, यानी मार्केटिंग के जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल जो है कंटिन्यूसली करते रहे जिससे कि उनका जो मार्केट शेयर है वो उसको रिटेन कर सके। When other car manufacturing companies entered the small and mid-segment cars, Maruti Suzuki increased the production of its car to make faster delivery. This way, company could become a market leader. यानी कि जब अदर कंपनी जो बाकी कंपनीज थी जो इसी सेम स्मॉल और मिड सेगमेंट कार्स में एंटर करा और उन्होंने भी सेम वही चीज करी जो मारुति सुजुकी ने करी, तो उन लोगों ने यहाँ पे क्या करा, उन लोगों ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और जिससे कि वो जल्दी जल्दी कार की डिलीवरी जो है फास्ट कर सके, यानी जिससे कि वो मार्केट में जो अपना शेयर है उसको सस्टेन कर सकें, उसको रिटेन कर सकें। इस कारण से कहीं ना कहीं उनके पास जो मार्केट लीडर वाला जो पोजीशन था वो उनके पास बना रहा। तो यानी बिजनेस जो है उनको ऐसे थ्रेट्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसमें आप एंटर करके आपने फर्स्ट ओवर एडवांटेज ले लिया तो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। आपको उस बिजनेस में रहना है, आपको उस मार्केट शेयर को भी रिटेन करना है, इसके लिए आपको ऐसे थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी है। अगर कोई बिजनेस इसको नहीं करता तो बिजनेस कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉफिट है उसको खो देगा और फिर उस मार्केट में सर्वाइवल भी उसका काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। Business enterprise depend upon the environment as a source of input or resource such as raw material, water, labor, machine, finance, etc. and also as an outlet for their output, goods and services। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है अपने इन्वायरमेंट पे जिससे जहां से वो अपने इनपुट्स को लेता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर, लेबर, मशीन, फाइनेंस, कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंट से बिजनेस जो है ये सारे इनपुट्स लेता है और जो भी फिर वो प्रोडक्शन करता है, जो भी उसमें वैल्यू ऐड करता है उसी आउटपुट को रिटर्न कर देता है दोबारा अपने एनवायरमेंट को ही। The business manager must design the policy that allow the enterprise to get the resources so that they can convert them into output that the consumer desire। यानी बिजनेस मैनेजर जो है उनको अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं वो उनको ऐसे आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें जो कंज्यूमर डिजायर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी सोसाइटी से जो बिजनेस से रिसोर्सेज लेता है तो जब वो उस सोसाइटी को दोबारा लौटा रहा है तो वो डिजायरेबल कमोडिटीज बना के ही दे। Business arranges for payment of taxes to the government, providing reasonable and fair return to their investment, fulfilling corporate social responsibility and so on। और साथ में बिजनेस क्या क्या करता है, वो गवर्नमेंट को टाइमली पेमेंट करता है किसकी, टैक्सेस की,
रीजनेबल और फेयर रिटर्न देता है अपने ही इन्वेस्टर्स को, और एक जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करता है। All this can be done very effectively by understanding what the environment has to offer and what it needs। यानी कि इन सबको अगर अच्छी तरीके से किया जाए तो उस तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट में जो भी उसको चाहिए और जो भी उसको वापस लौटाना है उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे, विद द राइज इन डिमांड फॉर एलईडी, द कंपनी स्टार्टेड अरेंजिंग रॉ मटेरियल फॉर एलईडी इंस्टेड ऑफ अ सीआरटी मॉनिटर। यानी कि कंपनी ने देखा कि एलईडी की डिमांड बढ़ रही है तो उनने उस चीज के लिए रिसोर्सेज को जो है कलेक्ट करना चालू कर दिया। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल रिसोर्सेज थे उन लोगों को उस चीजों को उन लोगों ने क्या करा, कलेक्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि एलईडी की डिमांड बढ़ रही है तो फिर वो एलईडी का ही प्रोडक्शन करेंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है इन चीजों को इकट्ठा करना, यानी कि वो रिसोर्सेज को जो है टैप करें मतलब कि उनको कहीं ना कहीं एक्वायर करें, अपने पास ले आए, जिससे कि वो फर्दर और प्रोडक्शन जो है उसे कर सकें। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। The business environment should be monitored regularly by the organization in order to remain updated। यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, जिससे कि एक बिजनेस जो है वो रेगुलरली अपडेटेड रहे। The business environment enables a business to cope with changes in external environment and make relevant changes in their external environment। यानी कि जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक बिजनेस को हेल्प करता है जिससे वो जो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ कोप अप कर सके, उसके साथ अडेप्ट कर सके, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ। बिसाइड डिसीजन मेकिंग शुड बी फास्टर एंड प्रोसीजरल डिलेज शुड बी एलिमिनेटेड। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है वो और फास्ट होनी चाहिए, और जो भी प्रोसीजरल डिलेज हुए उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए एक बिजनेस को आइडियल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, द मैनेजमेंट ऑफ गूगल इज कंटिन्यूअसली बिजी एडिंग न्यू फीचर्स टू इट्स सर्च इंजन टू रिमेन अहेड ऑफ चेंजेस मेड बाय द अदर कॉम्पिटिटिव सर्च इंजन। यानी कि जो मैनेजमेंट है गूगल का वो यूजुअली क्या करते हैं, अलग अलग नई नई फीचर्स जो है ऐड करते हैं अपने सर्च इंजन में, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे रह सके। तो कहीं ना कहीं वो रेगुलरली जो है बिजनेस में एक रैपिड चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसमें वो पीछे नहीं है, जो भी चेंजेस लाने हैं उसमें वो फास्ट है, क्विक है, और ऐसे प्रोसीजरल डिलेज जो है उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा टॉप पे रह सकें। वैसे ही हर एक बिजनेस को जो है ऐसे ही जो रैपिड चेंजेस है इनके साथ कोप करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, और हेल्प करता है उनको वो चीज बिजनेस एनवायरनमेंट। Helps in better reputation or building corporate image। Our understanding of business environment helps business manager to make realistic plans and policies and also ensure their effective implementation। यानी कि जो एक business environment है उसके काफी हेल्प करता है वो business manager को, जिससे कि वो एक रियलिस्टिक प्लान बना सकें और पॉलिसी बना सकें जो कि उनको effective results promise करे। Consequently, the business environment will surely achieve its goals smoothly and consistently, and this fact also generates a feeling amongst the people that business environment is sensitive to its environment, and as a result, the reputation gets enhanced। यानी कि ऐसी अगर मैनेजर्स जो हैं ऐसी अपने प्लान्स को फॉलो करते रहे तो उनको एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट जरूर मिलता ही है, और वहाँ के जो लोग हैं जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी भी जो रेपुटेशन है, उनका भी जो मोरल है वो बूस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, earlier General Electric company had various products including air condensers, computers, etc. But they discontinued making AC and computer as they could not achieve reasonable market share. General Electric had the policy that either capture major market share for the products supplying best to its customer or else move out from the concerned businesses। यानी कि business environment में यहाँ पर देखें कि जो General Electric companies थी वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती थी, जैसे एयर कंडेंसर्स, कंप्यूटर, और उनके काफी ज्यादा अच्छे शेयर थे एक्सेप्ट एसी और कंप्यूटर। यानी कि इन दो मार्केट रीजन में उनका जो शेयर था वो काफी ज्यादा नेग्लिजिबल था, काफी ज्यादा छोटा था। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि छोटा शेयर रखने से अच्छा हम इस जो लाइन ऑफ कमोडिटी है इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं, और जहां पे हमारा मार्केट शेयर अच्छा है हम सीधे सिर्फ वहीं पे फोकस करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बिजनेस का जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा। आप देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं यूजुअली उनके जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं वो लिमिटेड ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर एसी बेच रही है तो वहां पे फिर वो फर्नीचर भी सेल कर रही है, नहीं। जहाँ कंपनी जिसमें एक्सपर्टीज होती है वही वो कमोडिटी को सेल करती है, और उसी में वो अपना कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन जो है उसको बिल्ड करती है। Next है help in continuous learning and improving performance। All type of business environment are facing an increasingly dynamic business environment where changes are taking place at a fast pace। यानी कि सारे के सारे जो business environment होते हैं वो चेंज हो रहे हैं, एक काफी ज्यादा डायनेमिक, एक काफी ज्यादा चेंजिंग रेट पे चेंज हो रहे हैं, यानी कि डायनेमिक रेट पे चेंज हो रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एवर चेंजिंग, यानी कि वो बदलता रहता है और वो चेंज जो है कभी नहीं रुकता है।
Rapid changes in technology, instant global competitor, more demanding customer, low brand loyalty, division and subdivision of market are just a few of the images that describe the present business environment, and the future of the business environment is closely associated with what is happening in the environment. So the business environment that continuously monitors the environment and adopts suitable ways of action based on their environment learning experience will be the one to succeed in the market for a longer period. तो आप देखिए जैसे बिजनेस जो है वो काफी तो कॉम्प्लेक्स भी होता है, एवर चेंजिंग भी होता है, और उसके कॉम्पिटिटर्स जो है वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ आते रहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में रहने के लिए कहीं ना कहीं एक बिजनेस मैनेजर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है ऐसे अपने एनवायरनमेंट को, और अडॉप्ट करना पड़ता है अलग अलग जो भी चेंजेस आ रहे हैं सिंपल सा एक एक्शन बेस्ड प्लान के साथ, जिस कारण से कहीं ना कहीं वो चीज को अडेप्ट भी करते हैं। तो इस प्रोसेस में वो एक कंटिन्यूस लर्निंग के पाथ पे होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिगो इज अ लो कॉस्ट एयरवे अफोर्डेबल टू मासेस, they fly their planes on time and that becomes their strength। यानी कि इंडिगो को देखें तो एक लो कॉस्ट अफोर्डेबल प्लेन है जो कि मासेस यानी कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं यानी कि काफी सारे जो ग्रुप्स हैं उनके लिए प्रोवाइड करता है। they fly their plane on time and that becomes their strength। the company used to collect feedback from the customer about the preferred timings and set their flight timings accordingly to get seats filled up। यानी कि कंपनी कैसे अपनी जो अपनी एयरलाइंस को कैसे प्रॉफिटेबल करती थी, वो कहीं ना कहीं अपने कस्टमर से फीडबैक लेती थी कि कब उनको सबसे ज्यादा जो उनका प्रिफर्ड टाइम रहेगा फ्लाई करने का और कौन कौन सी इनको सीट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, जिससे कि वो सारी की सारी अपने जो प्लेन है उसकी सीट्स को फुल अप कर सकें। पीपल चूज इंडिगो ओवर फुल प्राइस एयरलाइन फॉर देयर रिलायबिलिटी, दिस इज हाउ दे इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी कि लोग यहाँ पे इंडिगो को फिर चूज करने लगे फुल प्राइस एयरलाइन के बजाय, क्योंकि उनको रिलायबिलिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ दे इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक चीज यहाँ पे जो थी वो लर्न करी, उन लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कस्टमर बेस था उनके अकॉर्डिंगली देखा कि कब उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल टाइमिंग है ट्रैवल करने का, उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो फ्लाइट्स है उनकी टाइमिंग उन्हें रीस्केड्यूल करी, और उन लोगों ने अपना कस्टमर बेस जो है बढ़ाया अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके पास एक लर्निंग एक्सपीरियंस तो आया ही आया, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंप्रूव कर दिया। तो बिजनेस की सक्सेस काफी हद तक उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। समझो और स्मार्टली काम करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फिक्यू एजुकेशन ऐप, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।